नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक और सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हंगामा किया और माफी की मांग की, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग उठाई। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में फिर से पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया। सत्तापक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार जेपीसी जांच की मांग उठाई गई। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई और फिर बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खासतौर पर जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाके एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, शायद मोटिवेटेड है, ये भी एक शंका आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहती है कि हम सब ने इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में कभी भी माइक्स को ऑफ नहीं किया गया। ये माननीय स्पीकर साहब ने, आपके चेयरमैन के नाते और माननीय डिप्टी चेयरमैन ने भी अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि इनके इतने 9 वर्ष के पार्लियामेंट्री करियर में कभी ये काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष, मैं तो हैरान हूँ बाकी पार्टीज के नेताओं के कि कैसे वो ऐसे काम के ऊपर, ऐसे वक्तव्य के ऊपर बाकी पार्टीज भी उनका साथ है। बाकी कई विपक्षी पार्टी के नेता ऐसे विषय में अपनी चिंता न व्यक्त करना, ये वास्तव में खतरे का विषय है। और मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वे इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पर जाकर। On my own behalf and on behalf of this august house, I congratulate the entire team of artists, everyone associated with this positive venture, the Elephant Whisperers and the movie RRR, for well-earned recognition. Only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शुरुआत है और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर, इट्स नॉट इन अमेरिका। थैंक यू। एक सबके साथ, सबकी आवाज़ों के साथ मेरी भी आवाज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जगत से, नृत्य संगीत के जगत से मेरी भी आवाज़ जा रही है। बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई और धन्यवाद के साथ मुझे इस बात का भी आनंद है कि नाटू नाटू शब्द जो है उसके बारे में जो चर्चा चली कि शब्द कहाँ से आया, तो ये शब्द कहते हैं नट से आया, नटराज नृत्य से आया और ये नृत्य सबने देखा तो पूरी दुनिया उस पर अब नाच रही है और ये बात हमारे लिए बहुत ही हर्ष की है। दूसरी बात सर, कि जो डॉक्यूमेंट्री को मिला है अवार्ड एलिफेंट विस्परर्स, गणेश हमारे आराध्य देव हैं, प्रथमेश हैं और हमारे लिए हाथी अत्यंत पूजनीय है, हस्ती, तो उनको भी एक तरीके से आदर दिया गया है, सम्मान दिया गया है। इसके बारे में भी हम सबको बहुत हर्ष होना चाहिए कि हमारे दोनों जो परम पूजनीय नटराज जी और गणेश जी, उनका भी इसमें जिक्र है और इस बात को हम याद रखें। फिर से एक बार बधाई। जैसा कि जया जी ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारतीय सिनेमा जगत, जिसमें दक्षिण उत्तर सब है, ये जिस तरह से विश्व में बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय सिनेमा
हॉलीवुड को पीछे छोड़ देगा। और इसलिए इन सबको बधाई देते हुए मैं ये आज जो है इस सदन के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस दिन ऑस्कर अवार्ड की जूरी में भारतीय कलाकार और भारतीय लेखक होंगे उस दिन शायद सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल माफिया अतीक अहमद के फरार पुत्र असद समेत 5 शूटरों के खिलाफ शासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अभी तक इन लोगों के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस इनकी देश के कई राज्यों समेत पड़ोसी देश नेपाल तक में दबिश देकर तलाश कर रही है। 5 लाख का इनामी होने के बाद असद अहमद अतीक अहमद के परिवार का सबसे बड़ा इनामी और यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया है। यानी मतलब साफ है, उमेश पाल के हत्यारे अब कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। अरे भाग लो जितना भागना है, घुस लो चाहे जिस भी बिल में, भले ही समा जाओ जमीन में या फिर बेशक निकल जाए आसमान, लेकिन अब शुरू हो गया है काउंटडाउन अतीक के गुर्गों का, काउंटडाउन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों का, काउंटडाउन उमेश पाल के परिवार को मिलने वाले इंसाफ का, और काउंटडाउन यूपी पुलिस को जल्द मिलने वाली कामयाबी का। क्योंकि यूपी में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के 5 गुर्गों पर पूरे 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इनमें अतीक का डॉन बेटा असद अहमद भी शामिल है। प्रयागराज से लेकर काठमांडू तक भूचाल आया हुआ है। क्या नेपाल में अंडरग्राउंड है अतीक का लाल? क्योंकि ये बड़ा सवाल बार बार सामने आ रहा है। फरार शूटर्स अब 5 लाख के इनामी हो गए हैं। नेपाल में छिपा है माफिया का बेटा असद अहमद। हालांकि अभी तक इन लोगों के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस इनकी तलाश को लेकर देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी देश नेपाल तक में दबिश दे रही है। खबरें ये भी हैं कि भूटान में भी तलाशे जा रहे हैं असद के सुराग। सूत्रों के मुताबिक माने तो पिछले 2 दिनों से नेपाल पुलिस का डेरा है। नेपाल में पुलिस की 2 टीमों के होने की खबर है। पोखरा और आसपास की जगहों पर असद की तलाशी हो रही है। कि अपराधी बेखौफ होकर के जिस तरह से प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, बमों की आवाज़, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी अपराधी पकड़ न सकी, जबकि प्रशासन इनका, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जेल इनकी, खुफिया इनकी, इंटेलिजेंस इनकी, यह सब होते हुए भी अपराधी जेल में षड्यंत्र रचते हैं और सरकार को भनक नहीं लगती है। इससे बड़ा फेलोर और क्या हो सकता है? इनके सिस्टम का फेलोर है। भारतीय जनता पार्टी आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अपराधियों का मन बढ़ा है, क्योंकि इस तरह से कांड करने के बाद बेखौफ होकर के अपराधी घूम रहे हैं और सरकार पकड़ नहीं पा रही। इससे बड़ी विफलता कोई नहीं हो सकती है। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद आरोपियों का कोई सुराग न मिलने पर इनके ऊपर 2.5 लाख की रकम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 5 लाख का इनामी होने के बाद असद अतीक अहमद के परिवार का सबसे बड़ा इनामी और यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया है। अतीक अहमद के बेटे पे इनामी राशि बढ़ा दी गई है। ये पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि यदि कोई भी वांटेड क्रिमिनल है, कोई भी वांछित अपराधी है किसी अभियोग में, यदि वो स्वयं सरेंडर नहीं कर रहा है, किसी कारणवश पुलिस से बच रहा है, भाग रहा है, दुबक रहा है, तो उसको पकड़ने का ये पुलिस का एक पैतरा होता है। और इसके माध्यम से पुलिस को कई बार सूचना मिल जाती है कि वो अपराधी कहाँ छुपा हुआ है। और यही नहीं, यदि अभी भी ऐसे अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं तो आगे चल करके उनकी संपत्ति भी कुर्क करी जा सकती है और ये कानूनी दायरे में आता है, तो इस पे कोई सवालिया निशान भी नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि उमेश पाल हत्याकांड के हत्यारे कानून के लंबे हाथों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे
और अपने किए जुर्म की सजा काट रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। इसके बाद आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के 8वें दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के विधायक सदन में भगवा रंग का टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और सदन से लेकर सड़क तक नियोजन नीति से जुड़े मामले को लेकर हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए। सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों के ये तेवर संकेत दे रहे हैं कि झारखंड की सियासत में हेमंत सरकार की घेराबंदी किस हद तक हो चुकी है। बीजेपी विधायकों का सदन में 60-40 ना चल तो लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचना सियासी सुर्खियों की दास्तान भले ही बन रहा है। नियोजन नीति को लेकर हेमंत की सरकार पर विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर हो रही है। वैसे तो सोमवार को भी सियासी संग्राम का यही आलम था और मंगल को भी सियासी संग्राम जारी रहा। तो फिर झारखंड की जनता कहेगी कि भाई आप लोग पूछ क्यों रहे हैं, सरकार से क्यों नहीं पूछे, सदन चल रहा है। हाँ, सदन चलते अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं पूछते। हम लोग कहते कि कब कर रहे हो, ये बात हम लोग उनसे पूछते। लेकिन अब तो उन्होंने किया है तो फिर उनको बताएं। अरे इतने के लिए ही हम सब लोग सदन में बार बार आवाज उठाते, अपने को भी अच्छा नहीं करते। भाई इतनी छोटी सी बात अगर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को भी मुख्यमंत्री अपने मुख से बताने में संकोच कर रहे हैं, बताने में वो डर रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। तो ये गलत है कि नहीं है, बताइए आप ही लोग। तो क्या दिक्कत है? कितना बड़ा मांग हम लोगों ने कहा, कितनी बड़ी बातें हम लोगों ने, तो छोटी सी बातें थी, इतना ही तो मुख्यमंत्री को करना। भाजपा के विधायक सदन में नारेबाजी कर रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, तालियां बजाकर विरोध कर रहे थे। स्पीकर बार बार गुजारिश कर रहे थे कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, हमको भी एक दो सवाल लेकर बोहनी करने दीजिए। लेकिन भाजपा के विधायक सरकार को घेरने के लिए बेताब दिख रहे थे। अब विपक्ष का नियोजन नीति को लेकर सरकार से सवाल करना, सड़क से लेकर सदन तक सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आलम यह है कि सरकार के मंत्री विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि कृपया करके सदन में शांति का दान दीजिए। नियोजन नीति हम लोग अपना विधि सम्मत सब माननीय न्यायालय में कोई मामला है, कुछ इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक बार मजबूती के साथ बना के रखेंगे ताकि उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना पहले कैबिनेट में लाएंगे क्या? कल फिर जो कैबिनेट आएगी उसमें नियोजन नीति का मामला रहेगा क्या? जो हम लोग मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही होने वाला है। नियोजन नीति को लेकर सरकार की नीयत पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। अब भी सदन से लेकर सड़क तक सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी बीजेपी को इल्म है कि नियोजन नीति सरकार की कमजोर नब्ज है, जिसे जितना दबाया जाएगा सरकार उतना ही दर्द से कहराएगी। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के आगे धक्का मुक्की करते नजर आए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायकों की ओर से विशेषाधिकार हनन के मामले पर अध्यक्ष के निर्णय को लेकर हंगामा किया गया। रिपोर्ट देखिए। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सरकार के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों के सवाल चिंता का विषय बन रहे हैं, तो वहीं विधायकों के विशेषाधिकार हनन के मामले में पीठ की तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित तक कर दिया गया। मामला हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन से जुड़ा था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की। लेकिन विपक्षी विधायक इससे संतुष्ट नहीं थे। सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष के विधायक उग्र हुए, विधानसभा अध्यक्ष नाराज हुई और फिर उसके बाद निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ी। आपको इनको सदन से बाहर करिए, सदन से बाहर करिए। इस तरह से नहीं चलेगा। आप ऐसे कैसे
ऐसे नहीं कर सकते आप। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कांग्रेस के विधायकों की इस हरकत पर नाराज दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्रियों ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष के विधायक का रवैया सही नहीं था। अगर सदन चलाना है तो विपक्ष के विधायकों को अपना रवैया, व्यवहार बदलना होगा। मैं बहुत ही दुखद मन के साथ ये कह रहा हूँ आज कि विपक्ष ने सारी परंपराओं को आज तार-तार किया है। आज भी क्या, कल भी अगर आप देखिए, जब माननीय हमारे माम का भाषण चल रहा था, किस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए। मुझे बहुत ही दुख है कि विपक्ष जो है लगातार जो है सदन के अंदर आके विधानसभाओं की जो परंपराएं हैं उस पर प्रहार कर रहा है। पक्ष का और सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का फर्ज होता है कि विधानसभा सही से चले, अच्छे से चले, परंपराओं से चले। और अगर कहीं कोई कमी है तो हर व्यक्ति को अपना रोष व्यक्त करने का तरीका होना चाहिए, उसका अधिकार करना चाहिए, लेकिन तरीके से करना चाहिए। तो मुझे बहुत ही दुख है आज जिस तरीके से आज हरकत की गई है सदन के अंदर, एकदम ठीक नहीं थी। विशेषाधिकार के विषय पे जब माननीय अध्यक्षा जी अपना विनिश्चय दे रही थी, उसी बीच में कांग्रेस के विधायक वैल में आए, उन्होंने हल्ला शुरू किया। हल्ला ही शुरू नहीं किया, वो मेज पे चढ़े, कागज के गोले उन्होंने फेंके और जिस प्रकार से टिप्पणी पीठ के लिए और सदन के लिए वो कर रहे थे, वास्तव में वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मुझे तो बहुत खराब लगता है कि मेज पे चढ़ना और धक्का मुक्की करना और मेज को पलटना, ये कदाचित लोकतंत्र के इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुखदाई है, बहुत खराब मैं इसे कह सकता हूँ। वहीं कांग्रेस के विधायक भी बाहें चढ़ाते हुए नाराजगी का इजहार कर रहे थे, सत्ता पक्ष की हिटलर शाही करार दे रहे थे। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में विपक्ष के विधायकों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हमें सस्पेंड करें, स्वागत है सस्पेंशन का। ऐसा सस्पेंशन अगर सच की लड़ाई के लिए हमें मिल रहा है तो हम बधाई देते हैं पीठ को, और पीठ को और सरकार को, दोनों को बधाई देते हैं। मिली भगत से आप चाहते ही नहीं है कि सत्र चले। एक पीठ एक न्यूट्रल स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां संरक्षण मिलता है सारे सम्मानित विधायकों को जो कि अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है पीठ सरकार का माउथपीस बन चुकी है। झूठी वहां पे सूचना दी जा रही है आदेश चौहान जी के संदर्भ में। आदेश चौहान जी के घर में घुस के सटोरिये उनके साथ मारपीट करते हैं, और सटोरियों पे भी वही धारा लगाई जाती है, आदेश चौहान जी पे भी वही धारा लगाई जाती है। फिर झूठी उसमें दूसरी बात ये थी कि 6 साल से उसमें लिखा गया कि गनर सेम है। 5 गनर बदले उन्होंने 6 साल में। वैसे तो ये साफ था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में गैरसैंण में गदर होगा ही होगा, और हुआ भी यही। मगर सवाल ये कि सदन में संग्राम तो फिर कैसे होगा काम। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। तो भराड़ीसैंण विधानसभा में चल बजट सत्र को कांग्रेस के उपनेता सदन भुवन कापड़ी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा ने। सुनिए। नेता सदन भुवन कापड़ी जी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो पुरानी विधानसभा थी खटीमा से, वहां से विधायक है। सर, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कही, क्योंकि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, आप लोग लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज युवा प्रदेश और युवा 22 साल का हमारा युवा प्रदेश है। भाजपा के तथाकथित उम्र से तो जवान लेकिन सोच से नहीं जवान मुख्यमंत्री, और युवा उत्तराखंड का बेरोजगार युवा जो सड़कों पर है। जिस युवा के मांग पर युवा मुख्यमंत्री उन पर लाठीचार्ज तो करता है, 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखता है, और ये भी कहते हैं कि भाई हम नकल विरोधी कानून लाए हैं। उस नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग भूमाफिया, खनन या अपने भर्ती माफियाओं को बचाने के लिए। उस कानून का सबसे पहले उपयोग एक उत्तरकाशी का छात्र ये कहता है कि मुझे जो पेपर दिया गया उसकी 2 सील टूटी हुई थी, उसमें तीसरी सील लगी हुई थी जो कि तीसरी सील नहीं होती है, तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। पटवारी का पेपर लीक होता है, वो कानून कहीं हमें किसी मुकदमा लिखता हुआ नहीं दिखता। चारों सेट एक जैसे आते हैं, वो कानून हमें कहीं मुकदमा लिखते हुए नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ जो बेरोजगारों के अंदर हिम्मत पैदा हुई है अपराध से, इस भ्रष्टाचार से लड़ने की, उसे दबाने के लिए इस कानून का उपयोग किया जा रहा है। क्या सदन के भीतर उस बात को उठाने का? बिल्कुल जोर शोर से उठाएंगे। ये तो भुवन कापड़ी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से भले ही विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष बेरोजगारों के मुद्दे को उठाने का काम करेगी, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ीसैंण। उधर फिरोजाबाद में एक्सप्रेस वे पर खड़ी गाड़ी में क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर थी और इसके बाद से है क्या हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल कुमार।
एक्सप्रेस वे हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, 7 लोग घायल। आपको बता दें मामला फिरोजाबाद के नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की घटना है, जहां एक कार में सवार होकर गोरखपुर से राजस्थान जयपुर के लिए जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी खड़ी हुई थी। पीछे से एक कार ने मारी टक्कर, जिससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को शुकाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, वहीं मृतकों को जिला अस्पताल सब भेज दिया है। आपको बता दें फिरोजाबाद के नसीरपुर क्षेत्र का मामला है, जहां एक्सप्रेस वे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं बात की जाए 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिरोजाबाद के नसीरपुर क्षेत्र का मामला है, एक्सप्रेस वे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। फिरोजा से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।